नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का अध्याय 1 जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित एक भावपूर्ण देशभक्ति कविता है। यह कविता देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और राष्ट्र की माटी के प्रति आदर की भावना को जगाती है, जिसमें कवि कहते हैं कि देशभक्ति से विहीन हृदय पत्थर के समान निर्जीव है। कवि का मानना है कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। कविता में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि देश प्रेम के लिए, अपने देश के लिए प्रेम, कर्तव्य और साहस ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। इस कविता के लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल, जिनको सनेही नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और देशभक्ति। इनकी भाषा सरल और प्रेरणादायक भावनाएं हैं। ओजपूर्ण शैली और भावनात्मक शैली में इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। इस कविता का सारांश, कविता में अपने देश से प्रेम का महत्व बताया गया है। कवि ने कहा है कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह पत्थर के समान कठोर और निर्जीव है। देशभक्ति ही मनुष्यता का आधार है। साहस और समर्पण की बात की गई है कि देश की रक्षा और उन्नति के लिए जोश, साहस और पूर्ण समर्पण की भावना अत्यंत आवश्यक है। समाज के उत्थान की बात की गई है कि समाज और जाति के उत्थान में योगदान दिए बिना व्यक्तिगत जीवन अधूरा और अर्थहीन रहता है। अपनी मातृभूमि से लगाव के बारे में बताया गया है कि देश की मिट्टी, अपनी संस्कृति, परंपराएं और परिवार से गहरा लगाव ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। तो आइए कविता का भावार्थ समझते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पंक्तियों का संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के अध्याय स्वदेश से ली गई हैं। इसके कवि राष्ट्र प्रेमी गया प्रसाद शुक्ल हैं। प्रसंग, इस कविता में कवि देशवासियों को अपने देश के प्रति प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की भावना विकसित करने का संदेश दे रहा है। इन पंक्तियों की व्याख्या, कवि क्या कहता है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देशभक्ति की भावना को उजागर करते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह दिल पत्थर के समान है, हृदय नहीं है, पत्थर के समान है, जो जीवित जोश जगा ना सका। और कवि क्या कहता है, कोई अपने जीवन में अपने देश के प्रति जोश नहीं जगा सका, उसका जीवन व्यर्थ है। उस जीवन में कुछ सार नहीं। सार मतलब उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कवि क्या कहते हैं, जो चल न सका संसार संग। कवि का कहना है कि जो व्यक्ति अपने देश के साथ नहीं जुड़ता है, उनका कोई सामाजिक मूल्य नहीं होता, उसका होता संसार नहीं, कोई उसका साथ नहीं देता है। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने साहस को त्याग दिया है, वह किसी काम को करने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका मतलब वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः देश सेवा के लिए साहस और समर्पण जरूरी है। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ,
कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज या जाति का उद्धार नहीं कर सकता, होगा उसका उद्धार नहीं, उसका भी कोई उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात वह भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, यानी जिसके हृदय में भावनाएं नहीं हैं, जो भावनाओं से रहित है, संवेदनाओं से रहित है, वह निष्ठुर है। बहती जिसमें रसधार नहीं, यानी जिसमें संवेदनाएं नहीं है वह व्यक्ति कैसा है? निष्ठुर है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, अर्थात वह हृदय पत्थर के समान है जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें, है जिसके राजा रानी। कवि अपनी मातृभूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, यानी हम जिस मिट्टी में जन्मे पले बड़े और जिस मिट्टी का हमने अन्न जल ग्रहण किया है, माता पिता बंधु जिसमें, जिस मिट्टी में हमारे माता पिता और हमारा परिवार रहता है, जिसके राजा रानी है, जिसके राजा रानी, हम उसी मातृभूमि के, उसी देश के राजा और रानी हैं, यानी उस देश की संस्कृति हमारी अपनी है और हम उस देश के राजा रानी हैं, अर्थात सबका इस पर समान अधिकार है अपनी मातृभूमि पर। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। कवि क्या कहता है यहाँ पे? लासानी मतलब अनुपम, जिसका कोई सानी ना हो। जिसने कि खजाने खोले हैं, कवि कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है जिसने दुनिया को महान खजाना दिया है, जैसे हमारी भारत की संस्कृति, कला, ज्ञान, जो बाकी सभी देशों ने हमारे भारत देश से प्राप्त किया है। तो ऐसे खजाने हमारे देश ने दुनिया को दिए हैं। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, इसकी ऐसी महानता है कि दुनिया के ज्ञानी तक इसकी प्रशंसा करते हैं। जिस पर है दुनिया दीवानी, और विश्व भर में इसकी पहचान है, विश्व भर के लोग हमारी संस्कृति पर दीवाने हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निस्संशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। कवि कहते हैं उस पर है नहीं पसीजा जो, यानी जो अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है, क्या है वह भूखा भार नहीं। भू यानी कि इस पृथ्वी, वह हमारी इस पृथ्वी पर केवल बोझ के समान है। निश्चित है निस्संशय निश्चित, निश्चित है यानी मृत्यु निश्चित है, अर्थात हर किसी को एक दिन मरना है जान एक दिन जाने को। पर सच्चा जीवन वही है जो देश के लिए जिया जाए, अपने देश के लिए कुछ काम आ सके। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, है काल दीप जलता हरदम, काल यानी मृत्यु, मृत्यु का जो दीपक है ना, वो एक मृत्यु जो है वो एक जलते हुए दीपक के समान है। जल जाना है परवानों को, परवाने यानी कि जो देशभक्त हैं। कवि कहते हैं कि मृत्यु को एक जलते हुए दीपक की तरह मानते हैं, कौन? देशभक्त। और कहते हैं कि जो परवाने होते हैं वे निडर होकर उसमें कूद जाते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में। क्या कहते हैं? देश की रक्षा के लिए हमारे पास सब कुछ है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, साधन शक्ति साहस सब कुछ उनके पास है। इसीलिए हमें निडरता से स्वयं को देश के प्रति समर्पित करने से नहीं घबराना चाहिए। और कवि फिर क्या कहते हैं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी जो मनुष्य अपने हृदय में देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखता है उसका जीवन व्यर्थ है, उसका हृदय भावनाओं से रहित पत्थर के समान है।
पाठ में आए महत्वपूर्ण तथ्य। कवि ने पत्थर समान हृदय। कवि ने उस हृदय को पत्थर के समान माना है जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है। शक्ति और साहस की बात की है कि देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए शारीरिक शक्ति, मानसिक साहस और पूर्ण उत्सर्ग की भावना परम आवश्यक है। जन्मभूमि से जुड़ाव। कवि देश की पवित्र मिट्टी में जन्म लेना, परिवार और समृद्ध संस्कृति से अटूट जुड़ाव रखना चाहता है और अपने देश के प्रति कृतज्ञता का भाव, सम्मान और समर्पण का भाव रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। वह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। इस पाठ से मिलने वाली सीख। देश प्रेम जीवन का सार। देश के प्रति प्रेम और समर्पण ही मनुष्य जीवन का वास्तविक सार और उद्देश्य है। यह भावना हमें सच्चा इंसान बनाती है। साहस और समर्पण। केवल साहस, दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही हम अपने देश की रक्षा और विकास संभव कर सकते हैं। सामाजिक योगदान। समाज और जाति के उत्थान में सक्रिय योगदान देना प्रत्येक नागरिक का पवित्र दायित्व और कर्तव्य है। अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अपने देश की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करना और उन्हें जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है। कविता का संदेश। देश प्रेम, समर्पण, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक गौरव। देश के प्रति प्रेम और समर्पण ही सच्ची मानवता का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति देश के लिए नहीं जीता उसका जीवन अधूरा और निरर्थक है। देशभक्ति की भावना से ही व्यक्ति और समाज दोनों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। हमें अपने देश की पवित्र मिट्टी, समृद्ध संस्कृति और प्रिय लोगों से गहरा प्रेम करना चाहिए। यही हमारी पहचान और गौरव है। स्वदेश कविता से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। देशभक्ति हमारी पूंजी। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी और अमूल्य पूंजी है जो हमें सही दिशा दिखाती है। साहस से देश को महान बनाएं। साहस, पूर्ण समर्पण और अटूट प्रेम के साथ हम अपने देश को विश्व में महान और गौरवशाली बना सकते हैं। गर्व और जिम्मेदारी। प्रत्येक छात्र छात्रा को स्वदेश के प्रति गहरा गर्व और जिम्मेदारी की भावना अपने हृदय में रखनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर सामूहिक संकल्प लें कि अपने प्यारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इसे गौरवान्वित करेंगे। याद रखें, स्वदेश के प्रति प्रेम और समर्पण ही सच्ची मानवता और जीवन की सार्थकता का प्रमाण है। जय हिंद। तो आइए इसी कविता में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं।
धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।